स्टॉक मार्केट तो एक सट्टा बाजार है। दोस्तों, आपने ये कभी ना कभी किसी से ज़रूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे ज़माने में तो 10,000 रुपये में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती थी। आज की डेट में तो 10,000 में होता ही क्या है। या फिर आपने ये सुना होगा कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। दोस्तों, ये सारी टर्म्स जो हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड हैं। आज हम लोग आपको बताएंगे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई के बारे में। दोस्तों, अगर हम लोग एस्टिमेटेड 94% पीपल की बात करें जो यूएस में रहते हैं, जो कि काफ़ी अमीर हैं, उनके पास होते हैं स्टॉक्स यानी कि शेयर। और इंडिया में आज भी लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है यानी कि जुआ है। दोस्तों, आपको फनी ज़रूर लगेगा, बट ये ज़्यादातर लोगों की सच्चाई है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जब भी आप कभी पैसा कमाते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं। आप रखते हैं या तो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में या रखते हैं फिक्स डिपॉजिट में। बट क्या आपको पता है उस पैसे से आपकी जो महंगाई बढ़ रही है, आप उसको भी नहीं मात दे पा रहे हैं। यानी कि जिस 10,000 रुपये से आप 1990 में जो आप ज़मीन खरीद सकते थे, उस 10,000 रुपये से आज की डेट में एक ज़मीन का कतरा भी नहीं मिलेगा। यानी कि आपकी परचेजिंग पावर जो है वो दिन पे दिन घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। और फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक अकाउंट में रख के आप कभी भी महंगाई को मात नहीं दे सकते। यानी कि आपको कुछ चाहिए ऐसा जिससे कि आपको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न्स भी मिले और रिटर्न्स के साथ साथ आप महंगाई को भी मात दे सकें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा रखा जाता है वो बैंक्स में रखा जाता है। और अगर आप बैंक्स में पैसा रखना सेफ समझते हैं, तो क्या आप उन बैंकों के स्टॉक में निवेश करने को सेफ नहीं समझते हैं क्या? दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स की। हम सरकारी बैंकों की यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं मार्केट लीडर्स जो कि प्राइवेट बैंक्स हैं और आज की डेट में जिनके ऊपर पूरे भारत की इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर आप समझ लीजिए, आज की डेट में अगर एचडीएफसी बैंक को कुछ हो जाता है तो आप सोच लीजिए इंडिया के आधे से ज़्यादा लोग कंगाल हो जाएंगे। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की डेट में ये बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही हैं, सपोज दैट अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे रही है, आरबीएल बैंक दे रही है, इंडसेंड, अमून मान के चलिए कि 6 से लेके 8% के बीच में सारे इंटरेस्ट रेट्स आपके आ रहे हैं। बट आपने कभी ये सोचा कि अगर हम लोग इनके स्टॉक्स में निवेश करें तो कितना परसेंट हम लोग को मिल सकता है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं ये जरूर कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिस्क नहीं है। आप कल की डेट में अगर स्टॉक लेते हैं, हो सकता है वो परसों गिर जाएगा, 101% वो स्टॉक गिर जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि वो रिवाइव करेगा और जो भी आपकी एवरेज प्राइस है उससे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी मानसिकता यही प्रॉब्लम है। जब आप एफडी कराने जाते हैं तो आप बोलते हैं मैनेजर से कि मेरी 1 साल की एफडी कर दीजिए, 5 साल की एफडी कर दीजिए। फिर आप उसके बाद उस एफडी को देखने तक नहीं जाते हैं कि वो पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो क्योंकि आपके पास ऐप है, आप रोज़ सुबह दोपहर शाम दिन में 4 बार आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे। अगर देखेंगे तो जिस दिन आपका पोर्टफोलियो हल्का सा डाउन होगा तो आपको लगेगा अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा लॉस मैं कैसे बियर कर सकता हूँ। आपका वहीं पे बीपी बढ़ जाएगा। बट क्योंकि आपने निवेश लॉन्ग टाइम के लिए किया होता है, ये चीज़ आप वहाँ पे भूल जाते हैं। आज हम लोग आपको बताएंगे कि अगर ये जो बैंकें हैं आपकी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर हैं, आपने वो 1 लाख रुपए की एफडी ना करके अगर इन बैंकों में लगाई होती तो आपको कैसे रिटर्न्स मिल रहे होते? दोस्तों, हम लोग बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के लीडर बैंक की यानी कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, अगर हम लोग एक दिन की बात करते हैं तो देखिए आ रहा है 0.95% निगेटिव के रिटर्न। यानी कि अगर आप इस बैंक में पैसा लगाते हैं तो पैसा आपका थोड़ा सा कम भी हो सकता है शॉर्ट टर्म की रेंज में। वहीं हम लोग अगर 5 दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 दिन में आपका देखिए रिटर्न आ रहा है माइनस का 0.07% का निगेटिव रिटर्न। इससे हम लोग को ये पता चलता है स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू वॉलेटिलिटी और इसमें रिस्क है। बट क्या ये रिस्क हमारा लॉन्ग टर्म में रहेगा? दोस्तों, रिस्क जरूर रहेगा, बट आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा आपको ये देखना पड़ेगा। अगर हम लोग वहीं 1 महीने की बात करते हैं तो देखिए जो रिटर्न आने लगा है वो आने लगा 3.06% का रिटर्न। अगर हम लोग ईयर टू डेट यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक की बात करते हैं तो रिटर्न आएगा आपका 6.38% का। वहीं अगर हम लोग 1 साल की बात करते हैं तो दोस्तों आपका रिटर्न आ गया पूरा पूरा 43.49%। क्या इतना रिटर्न आपके एफडी में पॉसिबल है? दोस्तों, सपने में भी नहीं हो सकता इतना ज़्यादा रिटर्न। आपको सालों लग जाएंगे इतना रिटर्न कमाने के लिए एफडी में।
बट क्या प्राइवेट बैंक में पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, जिसमें हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, जिसमें से ज़्यादा HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें ज़्यादातर इंडिया का पैसा लगा होता है, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्टॉक इस बैंक में निवेश करते हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें पूरे 5 साल के बारे में, तो 5 साल में इसने जो पैसा बना के दिया वो 143% के रिटर्न बना के दिए हैं। यानी कि आप जितना लंबा खेलते जाएंगे उतना लंबा आपका रिटर्न्स होता जाएगा, यानी कि रिटर्न्स लॉन्गर पीरियड में ज़्यादा बना के देते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आज तक इस बैंक ने कितने % रिटर्न कमा के दिए हैं, तो दोस्तों रिटर्न दिए हैं आज तक इस बैंक ने 27,363% के रिटर्न ऑल टाइम, जो कि बोला जाए, देखिए आप इसकी लाइन देखिए कितनी सेफ लाइन है, यानी कि कितना कंसिस्टेंट इसने रिटर्न दिया है। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा उथल पथल नहीं मचाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आए हैं। अगर आप इस बैंक में पैसा लगाते हैं आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कॉन्सिस्टेंट आपको रिटर्न मिलेंगे, जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको शॉर्टर पीरियड में जाना है, यानी कि अगर आपको 2 महीने के लिए पैसा पार करना है, तो आपके लिए FD सही है। आपको 5 महीने के लिए आना है, 6 महीने के लिए आना है, तो उसके लिए हम लोग सजेस्ट करेंगे कि शॉर्ट पीरियड में मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, आप हमेशा FD के लिए जाइए। बट अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए खेलना चाहते हैं, आप लॉन्गर पीरियड में रिटर्न कमाना चाहते हैं, जिसमें थोड़ा सा रिस्क लेके आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, तो दोस्तों हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी रिस्क के अनुसार आप अपना स्टॉक ढूंढिए, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, जो कि बिल्कुल एकदम सेफ बैंक्स हैं। अगर आप इनमें पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल बनेगा। दोस्तों अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें कि इसने कितना हम लोग को रिटर्न दिया है, अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लगाएंगे तो लगभग आपको रिटर्न मिलेगा 1.43 लाख का, यानी कि आपका पूरा जो पैसा जो बढ़ा है वो 43,000 रुपये से बढ़ा है। वहीं अगर आप यही पैसा अगर आप FD में लगाए होते तो आप देख सकते हैं जिस बैंक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो है IDFC फर्स्ट बैंक, यानी कि FD के मामले में IDFC फर्स्ट बैंक ने आपका जो पैसा बढ़ा के दिया है वो दिया है 1,07,450 रुपये, जिसमें बोलेंगे 7.25% के आपको रिटर्न्स मिले हैं। तो दोस्तों कहाँ 1,43,000 रुपये और कहाँ 1,07,000 रुपये, आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं तो दोस्तों आप एक सेफ स्टॉक के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डर लगता है मार्केट से, तो एक बार छोटे से अमाउंट का, जो भी आपका मिनिमम अमाउंट हो, 2,000, 5,000, 1,000, उससे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उतना ही पैसा आप FD में रखिएगा, उतना ही पैसा स्टॉक में रखिएगा। बस आप रोज रोज इस स्टॉक को चेक मत करिएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी आपकी इच्छा करे आप फिर दोनों के रिटर्न्स कंपेयर करना। और दोस्तों मैं ये बात प्रश्न देता हूं कि जो भी आपको रिटर्न्स हमारे स्टॉक्स में मिलेंगे वो FD के रिटर्न से बहुत ज़्यादा होंगे, आप ये बिलीव रखिए। अगर आपको फिर लगे कि हाँ आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू FD, तो फिर आप धीरे धीरे करके अपने स्टॉक मार्केट में जो आपने अमाउंट लगाया है उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है, दोस्तों रिस्क ज़रूर है, बट अगर आप रिवॉर्ड देखेंगे दोस्तों तो वो रिवॉर्ड बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब कमाते रहिए।